अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। राका पोशी का व्यू, खूबसूरत व्यू और कैफे डी हुंजा के बाद जनाब ये नेक्स्ट डे है और आपसे ये व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। हम जा रहे हैं जनाब अताबाद झील और ये झील जो है ना मुझे देखने का बहुत शौक था। मैंने सोचा हुआ था कि जब भी मैं हुंजा गई तो ये झील मैंने ज़रूर देखनी है क्योंकि इतनी खूबसूरत झील और इसके मुतालिक जो सुना हुआ था तो मैंने सोचा कि मैंने जो है ना यहाँ पे तो ज़रूर जाना है। जैसा सोचा था इस झील को मैंने बिल्कुल वैसा पाया। इस व्लॉग में ना आपको मैं होटल दरिया विला का खूबसूरत मनाजर दिखाऊंगी जो कि हमने वहाँ पर बोनफायर किया। हसीन होटल, बहुत ज़बरदस्त होटल था, बड़ा मज़ा आया था वहाँ पर। और फिलहाल आपको मैं अताबाद लेक लेकर जा रही हूँ तो आप ही चले मेरे साथ। बस आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। तो जनाब ये जो अताबाद लेक है ना, गिलगित बल्तिस्तान का एक ऐसा मंजर जो इंसान को ना खामोशी में ले जाता है। यकीन करें इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है देख के इस झील को, इतनी खूबसूरत। पता है ये लेक जो है ना 2010 में एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड के बाद बनी थी। उस वक्त काफ़ी लोगों के घर डूब गए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जगह एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। लेक का पानी नीला, सब्ज और कभी कभी टर्कोइज सा लगता है। यकीन करें कि चारों तरफ पहाड़ों का, यानी पहाड़ों के बीच में ये लेक जैसे कुदरत ने खुद ही पेंटिंग बनाई हो। यहाँ आप बोटिंग, जेट स्की या सिर्फ लेक के किनारे बैठकर सुकून महसूस कर सकते हैं। आप आराम से जाके बैठ जाएंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे सुकून ही सुकून है हर तरफ। और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पे सुकून और ठंडक जो दिल को फ्रेश कर देती है। अगर आप कभी हुंजा जाए ना तो अताबाद लेक ज़रूर देखें। ये सिर्फ एक झील नहीं, एक एहसास भी है, खूबसूरत एहसास। चलें जी, अब हम भी जा रहे हैं झील की तरफ। मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे थे लेकिन मुझे ये सामने एक शॉप नज़र आई तो मैंने कहा यहाँ पर जाती हूँ। जब मैं यहाँ पर गई ना, इतनी खूबसूरत चीज़ें थी, इतनी खूबसूरत चीज़ें, इतनी एंटीक्स, मतलब मज़ा आ रहा था देख देख के। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ ले लूँ। कुछ सामान मैंने लिया भी और यहाँ पे जो मिरर थे ना वो बहुत खूबसूरत थे और स्टोन्स की बनी हुई बड़ी खूबसूरत चीज़ें थीं। तस्वीरें बहुत खूबसूरत थीं, शॉल्स बहुत खूबसूरत थी, बच्चों की चीज़ें, बच्चों के लिए काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें थी यहाँ पर। मैं वैसे जहाँ भी कहीं जाऊँ ना तो जो वहाँ की अपनी बनी हुई चीज़ें होती हैं ना मैं वो लाजमी लेती हूँ। भाई पता तो चले ना हम कहाँ गए थे, है ना। खैर जी, यहाँ पर सारा मुआयना करने के बाद अब हमने सोचा कि हम भी झील की तरफ चलते हैं, ज़रा उसकी खूबसूरती को भी जाकर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी रश था और पहाड़, खूबसूरत पहाड़ एक अलग ही मंजर पेश कर रहे थे। अगर मैं बताऊँ ना तो ये लेक टर्कोइज यानी एक चमकदार नीले सब्ज रंग में ना चमक रही थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। बच्चे शोर डाल रहे थे, हमने भी बोटिंग करनी है तो बस अब हम भी रेडी होने लगे हैं बोटिंग करने के लिए। इस झील में उतरने के लिए हम भी तैयार थे और हमारे बड़े भी तैयार थे और सब बड़े एक्साइटेड थे कि हम भी जो है ना बोटिंग करेंगे। ये जैकेटें बंध रही हैं सारों की, हम जा रहे हैं बोटिंग पे फुल स्पीड वाली। वैसे आपस की बात है कि मुझे बहुत डर लगा था लेकिन सारे थे ना तो इसलिए जरा थोड़ी सी बहादुर बनी हुई थी। ये जो हमारे तीनों बच्चे हैं ना, इन्होंने ज़बरदस्ती हमें बोला कि नहीं भी आप लोग भी जाओगे हमारे साथ, जो मर्जी हो जाए और हमारे साथ ही बैठोगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बोटिंग करके आ गए। एक दफ़ा वैसे मैंने अपनी खाला को बोला, मैंने कहा आप ना जाओ ना, लेकिन खाला ने कहा क्यों, तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। तो बस फिर हमने कहा आ जाओ भाई हमारे साथ आप भी। लेकिन ये था कि एंजॉय किया हमने सब साथ सिर्फ एक लेक नहीं, यहाँ हर मूड पर कुछ नया देखने को मिलता है। जब हम लेक की बोट में थे ना तो ऐसा लग रहा था कि वक्त रुक गया हो। शोर सिर्फ पानी का था या हमारा था, ना कोई फिक्र, सिर्फ पानी की लहरों का गीत और हवा का नरम छूना। ठंडी ठंडी हवा जो पानी को छू के आ रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। इमेजिन करें चारों तरफ नीला पानी, ऊपर खुला आसमान और हम लेक के बीच में। लग रहा था कि जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये एक एहसास था। अताबाद का हुस्न अपने पूरे जादू के साथ हमारे सामने था। बोट राइड मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे वो होते हैं जो बस आंखों से नहीं दिल से महसूस किए जाते हैं, जैसे ये बोट राइड। मैं कहीं पे भी गई हूँ ना जहाँ पर पानी है वहाँ पर बोट है तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने कभी ऐसा नहीं किया कि हम बोट पे ना गए हों।
खैर जी, जब हमने बोटिंग शूटिंग कर ली तो यहाँ पर एक शॉप थी, हम उधर गए और यहाँ पे यॉक जो है ना, ओरिजिनल यॉक था, यकीन करें। उसको हंट किया हुआ था और वो जो है बस उसकी जो खाल शाल थी ना, वो बस किसी तरीके से उन्होंने बस सेटिंग शेटिंग करके उसको, पता नहीं उसमें भूसा भरते हैं क्या करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये था कि वो खड़ा हुआ था, स्मेल बड़ी आ रही थी वैसे उससे ना। तो वो उनसे हमने पूछा ये क्या, उन्होंने कहा ये मेरे बेटे ने हंट किया था। उसके बाद यहाँ से एक दो चीज़ें ली जो कि मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही थी, एंटीक्स और शॉल्स, फिर वही कहूँगी शॉल्स भी यहाँ पर बहुत थी। हर चीज़ बड़ी ही खूबसूरत थी जो कि हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है, वहीं की सौगात थी। सबसे अच्छी बात यहाँ की क्या थी कि यहाँ के जो लोग थे ना, बहुत मेहमान नवाज थे। वहाँ के लोगों का अंदाज ही कुछ और था, इतनी मुस्कुराहट, इतना अपनापन, महसूस ही नहीं हुआ कि हम मुसाफिर हैं। ईमान खा रही आइसक्रीम मज़े की, ये हंट करते हैं। ये हंट किया इन्होंने, ये देखें, ओह माय गॉड, ओरिजिनल है ईमान, ओरिजिनल ये तीन मतलब ये रिसेंटली इन्होंने किए हैं। हाँ। तो इन्होंने सुखाने के लिए, मुझे मेरा ये स्मेल आ रही थी तभी स्मेल आ रही थी। रिसेंटली इन्होंने जो है ना, फिर हाँ। इसको करा के ना, हाँ। ये अपनी शोकेस में लगाएंगे। यहाँ पर खूब सारा एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं होटल दरिया विला, और वहाँ पर जाकर आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा है। जब हम वहाँ पर गए थे ना, तो देख के हमें इतना अच्छा लगा और इतना खूबसूरत होटल था कि बस मज़ा आ गया वहाँ जाकर, यकीन करें। सफ़र भी यहाँ से वहाँ तक का बहुत हसीन था, बहुत ही हसीन, और होटल तक जाने का जो रास्ता था ना, वो भी बहुत खूबसूरत था, दरख्तों में घिरा हुआ खूबसूरत रास्ता। इस जगह जब हम रुके ना, यकीन करें, ये दरिया विला होटल एक ऐसी जगह जो लिटरली जन्नत जैसी थी, बहुत खूबसूरत। रूम्स की बालकोनी से जो खूबसूरत नज़ारा मिलता था ना, बस दिल चाहता था यहीं रुक जाएं। हम जहाँ भी कहीं जाते हैं ना, हमारा दिल करता है कि ऐसा पुरसकून माहौल हो, इतनी खूबसूरत जगह हो कि बस आप वहाँ पर जब जाकर रहें तो आपको वो मंज़र आपकी आंखों से हटे ना। और ऐसा ही है, जब होटल दरिया विला में हम रुके ना, वो मंज़र आज तक हमारी आंखों के सामने है, जो कि हमें बड़ा ही याद भी कराता है कि हम जिस जगह रुके वो बड़ी खूबसूरत जगह थी, इंशाल्लाह ताला दोबारा जाएंगे, ये जहन में आता है। बहुत खूबसूरत जगह थी, होटल बहुत अच्छा था, पहाड़ थे सामने, उसके पहाड़ों के नीचे ना खूबसूरत खूबसूरत जंगल मुझे लग रहा था, वो था, ढेर सारे ग्रीनरी थी। उसके बाद फिर इनका होटल था, बहुत खूबसूरत मंजर था। यहाँ पर हम आए तो हमने खाला और अम्मी को सोचा कि यहीं पे चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं तो बैठा देते हैं ताकि सुकून से ये बैठें, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था जो हम वहाँ से यहाँ तक का करके आए थे। थक गए थे ना, ज़ाहिर है, लेक पे भी हमने एंजॉय किया तो अच्छे खासे थक चुके हुए थे। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर ना बैठ के चाय पीते हैं। तीनों बच्चे तो भागम भाग जो है ना चले गए होटल के अंदर कि हम जो है ना रूम खुद सेलेक्ट कर लें ताकि खूबसूरत मंजर हमारे पास आए। जिस बालकनी से खूबसूरत मंजर नज़र आएगा बस वो रूम हम लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों का जो दिल करता ले लो, जो बचेगा वो हम ले लेंगे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जो बचा वो बहुत खूबसूरत था। मेरा जो रूम था ना वो बहुत खूबसूरत साइड पे था। ये देखें आप, आवाज़ें आ रही होंगी आपको खूबसूरत खूबसूरत हवाओं की। भाई खूबसूरत हवाएं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खूबसूरत ही थी वो, क्योंकि इतनी मैसूर कुन थी कि मुझे वो जगह ही खूबसूरत बड़ी लग रही थी। खैर जी, यहाँ पर चाय आ गई। अम्मी, मेरे हस्बैंड और मेरी खाला ने चाय पी और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि खाना रात को क्या खाया जाए। तो सब ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, मंचूरियन, फ्राइड राइस और बोन फायर करेंगे साथ, और मज़ेदार से माहौल में इंजॉय करेंगे। तो बस ये हमारा डिसाइड हुआ। अब हम आगे अंदर, ये है जनाब होटल दरिया विला। खूबसूरत विला, बहुत खूबसूरत था, और हमें यहाँ का अंदर का जो एटमॉस्फेयर था बहुत अच्छा था। रूम्स बहुत साफ थे, नीट क्लीन थे, खूबसूरत। यकीन करें कि आप लोग जब भी आए ना यहाँ पर लाजमी आकर रुके, बहुत मज़ा आया यहाँ पर हमें। वैसे तो हम जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ हर जगह बहुत मज़ा आया, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही आया। जी जोरे से पूछो, और जुरेस का कौन सा है? अंकल हमारे थक गए थे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है सफ़र करके आए थे, वो लेट के थे। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो उनको अंदर ही जाके बताते हैं कि हमने क्या डिनर रात को करना है और क्या प्लान हुआ है। तो बस वो बता रहे थे और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं रूम्स वगैरह आपको दिखाती हूँ चल के। मेरी जो आदत है कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, अपनी बेडशीट्स, अपना ब्लैंकेट लेके जाती हूँ, लेकिन जहाँ पर मुझे नीट क्लीन बिस्तर मिल जाए ना जिस रूम होटल का, बस मैं तो खुशी से पागल हो जाती हूँ। और यहाँ पर यकीन करें हर चीज़ बहुत क्लीन थी। बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि वो तो बस कह रहे थे कि हमें यहाँ पर ला कर आप लोगों ने तो बस हमारा जो सफ़र है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना दिया है, क्योंकि ये बहुत माहौल खूबसूरत है। ये है 106 रूम मेरा। ये आ गया जनाब हमारा रूम। वाह ज़बरदस्त।
साफ सुथरा सा माहौल। ये है जनाब हमारा वॉशरूम। ठीक है जी, सारा कुछ है, हर चीज़ मौजूद है। 5 कमरे हमने लिए हुए हैं और ज़बरदस्त किस्म के रूम्स हैं, साफ सुथरे सा माहौल है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त मज़ा आ गया यहाँ पे आके ना, बहुत अच्छा माहौल है, साफ सुथरा सा। गाड़ी में का कमरा है, गाड़ी में फेमिकॉन नहीं मिली, कोई और आई ड्रॉप्स मिले, मुझे पता नहीं था कौन से, मैंने वो ले लिए। देख लो कौन से अच्छे फेमिकॉन जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से ही लेना। हमें कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई थी तो मेरा बेटा और मेरा भाई दोनों गए थे लेने के लिए, वो तो शुक्र अल्लाह का वो तो नहीं मिली, लेकिन जो मिली वो भी हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि मिल गई, क्योंकि मेडिसिन वगैरह नहीं मिल रही थी हमें ना वहाँ से। खैर जनाब, अब सारे अब बाहर आ गए हैं और यहाँ पर बोन फायर हमने करवाया था और यहाँ पर बैठने का जो मज़ा था ना, बस क्या बताऊँ। सोचें रात को कितनी चांदनी रात थी और खूबसूरत ठंडी ठंडी हवाएं और मज़ेदार माहौल। हमने उनको बोला कि हमें भी म्यूज़िक भी लगा दें हल्का हल्का सा। सोचें सितारे, हल्का सा म्यूज़िक, खूबसूरत चांद और सबके साथ गपशप और मज़ेदार लम्हे जो हमेशा याद रहेंगे। यहाँ काफ़ी देर हम रुके थे, काफ़ी देर, जब तक कि ये आग ख़त्म नहीं ना हो गई। हमने यहाँ पे ही बैठ के एंजॉय किया था। खैर हमारा जो खाना था वो भी बन रहा था और यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा ना ये होटल, बहुत अच्छा लग रहा था। तो टिक्के शिक्के हमारे तैयार हो रहे थे और बाकी जो खाना हमने हांडी वगैरह मंगवाई थी, मंचूरियन, फ्राइड राइस और काफ़ी सारा खाना मंगवाया था क्योंकि भूख बड़ी शदीद लगी हुई थी, तो इसलिए सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ मंगवाई थी। यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं हमारे टिक्के, मज़ेदार से टिक्के भी बन रहे थे। तो बस अब खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे और खूब गप्पे लगाएंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत माहौल हो तो फिर गप्पे लगाने का भी मज़ा आता है भाई। बोन फायर के ना इर्द गिर्द बैठकर सब ने बातें की, मुस्कुराहट और सुकून। लगता था ज़िंदगी कुछ देर के लिए बहुत खूबसूरत हो गई है। मेरी खाला, मेरी अम्मी, ये दोनों तो इतना एंजॉय कर रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। और मेरी खाला तो अभी तक आकर ना कहती हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो दिल दिमाग है ना दरिया विला में ही रह गया है। उन्होंने बहुत एंजॉय किया। हमारे जो बड़े होते हैं ना उनको खूब एंजॉय कराना चाहिए, यानी यही ज़िंदगी के लम्हे होते हैं जो वो जीते हैं, है ना। आग जलती रही, बातें चलती रहीं और हर चेहरा उस रोशनी में ना और भी रोशन लग रहा था। यहाँ पर हमारे तिक्के शिक्के और मलाई बोटी वगैरह बनकर आ गई थी, साथ साथ आ रही थी, साथ साथ हम इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि गरम गरम खाने का ना अपना ही मज़ा होता है। वो शाम, वो हम, वो सब कुछ एक याद बन गई जो हमेशा दिल में किसी कोने में झलकती ही रहेगी। मैं अपने अंकल से कह रही थी, मैंने कहा अंकल इस तरह ना बंदा जाए और एंजॉय करके आए, यानी पूरा साल आपका मज़ेदार सा गुजर जाता है ना। और हमें तो वैसे भी सबके साथ जाने का ज़्यादा मज़ा आता है, सब इकट्ठे होना तो एंजॉय करने का मज़ा आता है। कई जगह होती हैं सिर्फ थकन उतारने के लिए और कई लम्हे बनते हैं जिसमें थकन भूल जाते हैं, जैसे कि ये बोन फायर वाली रात। अब जब हम खाना खा रहे थे ना तो ठंड जो है ना वो बढ़ती जा रही थी और हमने ये सोचा कि खाना शाना खाने के बाद ना ऐसा करेंगे कि हम जो चाय है ना वो रूम में जाके पियेंगे, क्योंकि ठंड ज़्यादा लग रही थी और इससे पहले कि हम बीमार हो जाएं हमने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा करेंगे कि रूम में जाकर चाय पियेंगे। और पहले सोचा कि हम चाय इनको कहते हैं बना दें, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, जो रूम में पड़ी हुई केटल वगैरह थी, हर चीज़ मौजूद थी, तो हम खुद ही चाय बनाएंगे, खुद ही इंजॉय करेंगे। जब आपके बच्चे इंजॉय करते हैं ना ट्रिप को तो ऐसा लगता है पैसे वसूल हो गए, क्योंकि बच्चे खुश तो हम खुश। मेरा बेटा कह रहा था मामा काश भाई लोग भी होते ना, सब होते, बड़ा मज़ा आता, सारी फैमिली कंप्लीट होती, कितना एंजॉय करते। मैंने कहा बेटे इंशाल्लाह ताला जब वो आएंगे तो फिर हम चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। खैर जनाब, जिसने चाय पीनी थी चाय पी, जिसने ब्लैक कॉफ़ी पीनी थी ब्लैक कॉफ़ी पी और बस फिर एंजॉय किया रात को। एक्सक्यूज़ मी, ये चाहिए थी हमें, ये ले ली, ठीक है, नहीं ये वाली। खैर जी, ये सूखी खुरमानी हमने ली जो कि बहुत मज़े की थी, सबने बैठ के इसको एंजॉय किया। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।